अब हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इन ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी एस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स एस आर इन एन, पी एन एंड क्यू आर बोथ व्हेन प्रोड्यूस मीट एट टी, फाइंड द लेंथ ऑफ आर टी। तो बच्चों यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया है। पी क्यू आर एस एक यहाँ पे पैरेललोग्राम है जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी एस 9 सेंटीमीटर है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी जो है यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, वो मीट कर रहा है एस आर, एस आर को एम पे मीट कर रहा है। पी एम एंड क्यू आर बोथ व्हेन प्रोड्यूस, जब पी एम और क्यू आर को बोथ को प्रोड्यूस करा तो मीट कर रहे हैं यहाँ पे टी के ऊपर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर टी। तो बच्चों में यहाँ पे आर टी की लेंथ निकालनी है। तो बच्चों ये गिवन है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम है, तो इट्स मीन ये 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर है और पी एस इज इक्वल टू क्यू आर है। ठीक है, उसके अलावा ये पता है कि पी क्यू जो है पैरेलल है एस आर के एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हम इससे प्रूव करना है कि सॉरी फाइंड करना है आर टी की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे कि आर टी यहाँ पे कितना सेंटीमीटर आ रहा है। तो बच्चों हम लेते हैं सबसे पहले ये देखिए ये वाला एंगल जो है यहाँ पे मुझे क्यू पी एम जो एंगल दिख रहा है ये हमारे इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि पी क्यू और एस आर जो है पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, इसे ये एंगल और ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो बराबर है। ठीक है, तो अगर आप इसको या इसको मान लीजिए एक्स मान लीजिए तो ये भी एक्स हो गया। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि हमें यहाँ पे जो एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू एस एम पी। ठीक है, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर हम आते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी एस एम में। तो बच्चों पी एस एम का है पी एस एम, इस ट्राइंगल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये वाला एंगल और ये एंगल तो ये साइड तो बाइसेक्टर थी, ये पी एम जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो इट्स मीन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बोल के। तो इस हिसाब से ये पी एस एम ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। तो अगर इन दोनों एंगल्स को देखा जाए ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो देयरफॉर पी एस एम जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये अगर 9 ये सेंटीमीटर पी एस 9 सेंटीमीटर है तो एस एम भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ से भी क्या था 12 तक का दिया हुआ है, तो ये 9 है तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो 9 बिकॉज इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल पी एस एम लिख लेते हैं। ये कौन सा है, इसमें एंगल एस पी एम इज इक्वल टू पी एम एस। ठीक है, तो देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू एम एस। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया हमारा एस एम 9 हो गया, पी क्यू हमको पता है एस आर के बराबर है तो एस एम ये 9 हो गया, तो ये पूरा 12 था तो ये इतना कितना हो गया बच्चों, ये हमारा 9 3 हो गया क्योंकि पूरे 12 में से हमारा ये 9 निकल आया इतना यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो इसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे एम आर या आर एम कितना है हमारा, तो ये हमें पता ही है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर है। देखो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर दो टुकड़ों से बना हमारा एस एम प्लस आर एम से, और पी क्यू हमारा पता है हमको कितना है 12 है, इज इक्वल टू एस एम 9 हो गया प्लस आर एम कितना हो गया हमारा आर एम इज इक्वल टू 12 माइनस 9। ठीक है बच्चों, तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया आर एम। अब देखिए बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर आ जाए तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे जिसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो आ जाते हैं नाउ एंगल पी एम एस इज इक्वल टू एंगल
पी एम एस इज इक्वल टू आर एम टी। क्या रीजन दे सकते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमारी ये एक इक्वेशन समझ लीजिए, हमारी इक्वेशन हो गई है पी एम इज इक्वल टू आर एम टी। और वहीं पे देखिए बच्चों, क्यू पी एम इज इक्वल टू आर टी एम। देखिए ध्यान से, क्यू पी एम यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू आर टी एम, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला भी एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए बच्चों, ये लाइन जो है पी एस जो है वो आर टी के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन मानी जाए तो ये वाला एंगल जो है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल मान लिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, ये एंगल और ये एंगल फिर इंटीरियर एंगल्स है। तो हम इसको क्यू पी एम ना लिख के हम इसको एस पी एम ले लेते हैं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको लिख लेते हैं क्यू पी एम की जगह पे एस पी एम, इसको एस पी एम कर ले रहे हैं बच्चों। तो एस पी एम जो है वो किसके बराबर हो गया? आर टी एम के बराबर हो गया। रीजन दे सकते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। बिकॉज पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। पी एस जो है पैरेलल है क्यू आर के, या फिर पी एस इज पैरेलल टू क्यू टी या आर टी, क्योंकि उसी का प्रोड्यूस किया हुआ ये। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी ये दूसरी इक्वेशन तो ये तैयार हो गई हमारी। तो आप ये देख रहे हैं बच्चों की x तो सेम ही, मान लीजिए ये वाला एंगल x रखा था तो ये भी x था, ये भी x है, ये वाला x है तो ये भी x है। तो ये ट्राइंगल जो है आर एम टी हमारा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, क्योंकि इसके दोनों एंगल सेम है। ठीक है, तो दोनों एंगल सेम है तो इसके ये वाले जो दोनों साइड्स हैं ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल एंगल्स के सामने की साइड इक्वल होती है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पी ये हमारा हो गया बच्चों आर एम टी और आर टी एम। ठीक है, आर एम टी और आर टी एम इक्वल हो गए। और बच्चों ये हमको बताइए, ये पी एम एस जो है वो हमारा एस पी एम के बराबर ही है, तो एक ही बात है, ये दोनों के अंदर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये आर एम टी इज इक्वल टू आर टी एम हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल आर एम टी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, या जब ये एंगल इक्वल है तो हेंस आर टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? हमारा आर एम के बराबर, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो साइड्स जो है ये साइड इक्वल है क्योंकि इक्वल एंगल्स के सामने। तो बच्चों ये वाला जो आर टी ये भी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत ईजी है। हमने अगर इसको आप वैसे ही देखना चाहे रफली तो ये x है, ये भी x है क्योंकि बाइसेक्टर है बीच के अंदर, ये x है बच्चों तो ये भी x है क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। फिर उसके बाद अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये वाली जो है ट्रांसवर्सल है तो ये वाला x जो है वो इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये एंगल यानी एस पी एम जो है वो आर टी एम या आर टी पी के बराबर है, क्योंकि दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो ये भी x हो गया, तो इस ट्राइंगल में देखा जाए तो दोनों x हो गए, तो इसकी ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों को डायग्राम बनाते हैं इसका, ए बी सी डी से ट्रेपीजियम।
ए बी सी डी, जैसे बच्चों ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी ए। अब पी जो है मिड पॉइंट है बी ए का, आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो बच्चों यहाँ पे पहले हम बी डी बना देते हैं। अभी उसने यहाँ पे एक सी ए डी बोला है, तो सी ए बी एक लाइन बना ही लेते हैं यहाँ पर। तो एक तो मिड पॉइंट हो गया ए बी का, क्यू जो है वो बी डी का है, तो ये बी डी का क्यू हो गया, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पर इसका ये मिड पॉइंट आ रहा है, और आर जो है वो बी डी का है, आर जो है वो सी डी का है, तो सी डी का ये आर हो गया, मिड पॉइंट है, और एस जो है वो सी ए का है, यानी कि सी ए का यहाँ मान लेते हैं, सी ए का एस हो गया। अब वो कह रहा है देन शो दैट पी क्यू आर इज एज रोम्बस, तो यानी कि इसको जब मीट करा दे, अगर हम ज्वाइन कर दें, तो ये कह रहा है कि आप ये क्या बताइए, उसे प्रूव करिए कि यहाँ पे पी क्यू आर एस जो है वो एक रोम्बस है, जिसमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये पैरेलल है इसके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। ध्यान से देखिए, ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है। इसमें देखिए पी एंड एस जो है, यानी कि पी एंड एस इस ट्राइंगल के अंदर पी और एस जो है मिड पॉइंट है ए बी का और सी ए का। और दूसरी बात, पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, पी एस जो है, यानी दिस पी एस इज हाफ ऑफ पी सी, और दूसरी चीज क्या हमारे पास कि पी एस जो है हाफ ऑफ पी सी, और साथ में पी एस जो है पैरेलल भी है बी सी का, पी एस इज पैरेलल टू पी सी, पहली चीज। अब आते हैं इन ट्राइंगल बी डी सी में, बी डी सी इस ट्राइंगल में आते हैं, इन ट्राइंगल बी डी सी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, उसमें भी बी डी सी के अंदर ये मिड पॉइंट है सी डी का और क्यू मिड पॉइंट है बी डी का। तो उस हिसाब से देखा जाए कि ये जो है लिख लेते हैं यहाँ पर, क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी एंड सी डी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि क्यू आर इज इक्वल टू, ये जो क्यू आर है, ठीक है, वो हाफ ऑफ बी सी है, और साथ में क्यू आर जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो उसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन देख लेते हैं जरा, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन देखी जाए 1 2 3 एंड 4। पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ये बच्चे यहाँ पे पी सी जो हाफ बी सी है और यहाँ पे क्यू आर भी हाफ बी सी है, तो देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू क्यू आर हो गया, एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, इसको हम एक मान लेते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हमारे पास सिमिलरली बच्चों इसी तरीके से इन ट्राइंगल ए बी डी। तो बच्चों ने क्या देखा कि ये क्यू आर जो है वो इस पी एस के एक तो बराबर है, और दूसरी बात है पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम तो ये वैसे ही हो गया हमारा। अभी सिमिलरली अभी हम ए बी डी ले लेते हैं, ये वाला। इस ए बी डी के लिए सिमिलरली वही हो जाएगा कि पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए डी के, और पी क्यू हाफ ऑफ ए डी भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ये भी चीज़, वैसे सिमिलरली करके भी कर सकते हैं, लेकिन लिख लेते हैं पी एम क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी डी।
ठीक है, 4 तक कर लिया था हमने, फिफ्थ वाला इक्वेशन वो कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या निकल के आया कि पी क्यू जो है पैरेलल हो गया ए डी के, एंड पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी। ठीक है बच्चों, हाफ ऑफ ए डी हो गया। अब इन ट्राइंगल ए सी डी में जाते हैं। ये हमारे पास एक और आ गया, इसको हम 4 तक हो गया था हमारे, 5वीं इक्वेशन मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल के ना बच्चों। इस ट्राइंगल में अगेन ये मिड पॉइंट है सी डी का, और एस मिड पॉइंट है ए सी का। तो देयरफॉर ये जो है इसके पैरेलल भी हो गई, और साथ में ये हाफ भी हो गई ए डी के। ठीक है, तो लिख लेते हैं फटाफट यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए सी डी एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी। एस कहाँ पर है हमारा, सी डी का, कहाँ गया, एस ये रहा हमारा ए सी, और आर जो है वो सी डी के। तो देन द मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो गया, एस आर इज पैरेलल टू ए डी। एस आर जो है पैरेलल हो जाएगा ए डी के, और साथ में एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए डी भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा, ये मान लीजिए ये हमारा 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पे हम 7 मान लेते हैं, यहाँ पे इसको 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन यही 5, 6, 7 एंड 8, इससे क्या निकल के आया कि एस आर जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, ए डी पैरेलल है पी क्यू के, ए डी पैरेलल एस आर के, तो पी क्यू पैरेलल अपने आप हो गए एस आर के। ठीक है, एस आर, और दूसरी बात एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर ए थी, यहाँ पे हमारी इक्वेशन बी निकल के आ गई। ठीक है, तो हमारी टोटल ये इक्वेशन थी इन दो चीजों से, ए और इससे क्या निकल के आया, फ्रॉम ए एंड बी पी क्यू आर इज पी क्यू आर एस इज द रोम्बस। ठीक है, क्यों, क्योंकि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, हमको एक बात पता है कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, ये ए डी बी सी के बराबर है, तो जो पी एस जो है हाफ ऑफ बी सी, और ये जो है हमारे पास ये वाला एस आर, ये बराबर होगा, क्योंकि जब ए डी और बी सी बराबर है तो ये हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ ए डी भी बराबर हो गए, ए डी इज इक्वल टू बी सी। एंड दूसरी बात हमको पता है कि पी एस जो है पैरेलल है क्यू आर के, और एस आर है पैरेलल टू पी क्यू। तो बच्चों आपको डिटेल में बता दिया है मैंने पूरा, कुछ तरीके से ये रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है और साथ में पैरेलल है और इक्वल भी है ये। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, पी क्यू आर इज द रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों हम लोगों ने आज 10, 11, 12 क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे, हमारे पास 3 क्वेश्चन और रह गए सॉल्व करने के लिए, दैट इज 13, 14 एंड 15। तो ये 3 और कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको लाइक करिए और प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस की, अच्छी तरीके से समझ लीजिए इनको, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू बच्चों।